हाय लिब्रा, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी लिब्रा। लिब्रा, one more time please, and Shunya, thank you. हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, रूट ऑफ स्टोन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords एंड 4 ऑफ swords। लिब्रा, सबसे पहली बात, इस वीक में ना आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने को कहा जा रहा है, और उस स्लो डाउन होने का जो पर्पस है वो क्या है? कनेक्शन। यहाँ पर दोबारा से कनेक्टेड एनर्जी में टैप इन करने को आपको कहा जा रहा है। आप थोड़े से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हो शायद कुछ दिनों से, और ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ही सीरियस मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। इस चीज़ की लाइफ में कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं काम में, जिम्मेदारियों में, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं मन की शांति के लिए, प्यार के लिए, खुशी के लिए, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ों के साथ दोबारा कनेक्टेड होने को कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी मॉम है, कुछ लोगों के लिए आपके लव पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके प्रेमी भी हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ कुदरत है, ये सिर्फ नेचर है। अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होना, अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट के साथ कनेक्ट होना, ये वैसी ऊर्जा है। तो अपनी सिचुएशन के अनुसार ही इस मैसेज को लीजिएगा। तो यस, थोड़ा सा स्लो डाउन होना है। स्लो डाउन होने के लिए वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप थोड़े से टाइम टेबल को भी बना सकते हैं। अगर अमूमन आप एक ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई टाइम टेबल नहीं होता, मान लीजिए कोई सुबह उठने का टाइम नहीं है, रात को सोने का टाइम नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं है, किसी भी दोपहर के दिन के किसी भी पहर में आप कॉफ़ी ले लेते हैं और उससे फिर आपकी नींद पर, आपके मूड पर असर पड़ता है, तो इस हफ्ते ना इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। इस हफ्ते है डिसिप्लिन के साथ चलना, टाइम टेबल के साथ चलना, ताकि आप थोड़ी स्लो डाउन एनर्जी में रहें। ओके, समय से पहले ही तैयारी थोड़ी सी करके रखना, कि ऐसा नहीं है कि बस सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है और 8:30 उठे तो फिर गए, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया। नहीं, टाइम पर उठिए, अच्छे से खाना बनाइए, खाइए, पैक कीजिए, इंजॉय कीजिए मॉर्निंग को, और फिर खुशी से अपने काम पर जाइए, ताकि जब आप घर में लौट के आए तब भी आप खुश हैं। ओके, तो यस, इस एनर्जी में आपको टैप इन करने को इस वीक में कहा जा रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में आप बहुत ही ऐसी सुकून की ऊर्जा में भी जा सकते हैं या जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर मनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने चाहते हैं। आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं से आपने ये मंत्र शायद जाना है, या फिर इस टेक्निक को जाना है कि अगर हम अपने आप को काम स्टेट में रखते हैं तो मनी फ्लो करती है। ओके, तो मैं मनी भी आती हुई दिख रही हूँ, लेकिन इसकी शर्त बस इतनी है कि अपने आप को सुकून की ऊर्जा में रखिए, और इसके लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है लिब्रा कि आपका सुकून बाहर किसी भी दुनियादारी की किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। ओके, किसी भी हालात पर निर्भर नहीं करता। सुकून आपके भीतर से ही आपको मिलेगा। सो फिर से वही इनर सेल्फ के साथ जुड़ना, जो कि 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। चिल करना, इंजॉय करना। अगर आप अपने कमरे में भी हैं तो उसको कोजी बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल एनर्जी में टैप इन करने में मदद करे, क्योंकि इसके बदौलत ना मुझे आपकी तरफ बहुत सारी मनी आती हुई नजर आ रही है, और ये हैप्पी मनी है। ये कुछ लोगों के लिए कोई गिफ्ट कार्ड भी हो सकता है। गिफ्ट कार्ड होता है ना, जैसे गिफ्ट कार्ड भी आपको कोई दे सकता है, या फिर कोई ऐसी मनी जिसके बारे में आप भूल गए,
जिसके बारे में आप भूल गए कि हाँ आपको वहाँ से मनी मिलनी थी या आपको वहाँ से उससे मनी लेनी थी। तो ये कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड मनी भी हो सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है विद द 6 ऑफ कप्स, आप जिस चीज़ को चाहते हैं ना वही चीज़ आपको भी चाहती है। यहाँ पर मिररिंग चल रही है लिब्रा आपके लिए। मिररिंग में जो हम जैसे दिखते हैं वही अक्स उसी चीज़ का दिखना। तो इससे मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्सन, कोई स्पेसिफिक अमाउंट मनी में, कोई हेल्थ में सुधार की कोई कंडीशन, या फिर स्पिरिचुअलिटी में कोई स्टेट ऐसी जिसको आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आई एम एफर्मेशन का यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे मुझे सच्चा प्यार अपने जीवन में चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई एम ट्रू लव। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई एम 10,000 कैनेडियन डॉलर, आई एम दिस। आपको वही चीज़ बन जाना है जो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसे मिररिंग बोलते हैं। ओके क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो ना, दरअसल एनर्जी लेवल पर वो चीज़ आपके जीवन में भी आना चाहती है। सो ये बहुत ही ब्रिलियंट मैसेज है एंड आई थिंक इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए लिब्रा। ओके कुछ लोग यहाँ पर मिरर टेक्निक भी कर सकते हैं। आईने के सामने खड़े होकर आई एम एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना। 5 ऑफ थंडर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है और मुझे ये यही बताता है डिस्टेंस क्रिएट करने के बारे में। वो कह रहे हैं कि न्योता मत दीजिए, पास्ट के किसी भी ऐसी सिचुएशन को गड़े मुर्दे मत उखाड़िए कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आए और चीज़ों को ख़राब करें। वो मत कीजिए, पास्ट में मत जाइए। तो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की सिचुएशन बन सकती है, उसको अवॉइड कीजिएगा। ओके क्योंकि यहाँ पर कोई चालाक लोमड़ी है आपकी एनर्जी फील्ड में, जो या तो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगी या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, और वो आपके मुंह से ही कोई ऐसी बात कहलवा देगी जो आप नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो आपको फिर यही कहना चाहती है कि हाँ देखो तुमने ये बात बोली ना, तुमने भी तो कहा ये। क्योंकि मैनिपुलेटर्स जो होते हैं ना, उनका यही रहता है, वो आपको इस तरीके से ट्रैप में फंसा देते हैं कि आप जो नहीं भी कहना चाहते आपके मुंह से वो बात निकल जाती है। तो ऐसे सिचुएशन को प्लीज अवॉइड कीजिएगा लिब्रा। ओके 4 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग अगर फूड पॉइजनिंग से या अपसेट रहा है आपका स्टमक काफ़ी दिनों से, तो ये आपके लिए साइन है कि आप अपनी फूड चॉइसेस में इतने स्मार्ट नहीं है शायद। आप इस वक्त बहुत ही बिना जाने देखे कि इसमें घी कितना है, इसमें शुगर कितनी है और मेरी हेल्थ कैसी है, बिना सोचे समझे ही आप कुछ चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं और उससे आपके पेट पर असर पड़ रहा है। आपकी नज़र में हो सकता है कि नाज ये तो बहुत छोटी सी बात है, पेट का खराब हो जाना या फूड पॉइजनिंग हो जाना। नहीं, आपके केस में इसको सीरियसली लेने को कहा जा रहा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत डार्क है यहाँ पर। ओके तो प्लीज इसको एक छोटी सी चीज के रूप में मत देखिए। अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी फूड चॉइसेस को बेहतर कीजिए। यहाँ पर आप कर सकते हैं लिब्रा, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नाज मुझे लत लग गई है किसी चीज की, खाने की, किसी स्वाद की, वो मुझे दिखा रहे हैं जैसे कोई अपने खाने में नींबू डालना पसंद करता है बहुत। जैसे हर कोई भी चीज़ हो, कोई दाल हो, कोई सब्जी हो, कोई कुछ स्नैक हो, उसके ऊपर नींबू डालना आपको बहुत, और आपके बॉडी में शायद उसकी वजह से एसिड बहुत बन रहा है। हर चीज़ लीजिए, हर चीज़ खाइए, लेकिन एक लिमिट के साथ, क्योंकि बॉडी की क्या होती है, बॉडी की लिमिट होती है। ओके तो ये प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं लिब्रा जो बहुत चालाक है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने को करता है, और आपका मसला है कि ये इसका सच जो है सामने आना चाहिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगेन सच और झूठ, ये जो भी मसले हैं, जस्टिस जो है, ये आप नियति पर छोड़ दीजिए। उस पर्सन का जो कर्मा है उसे वक्त आने पर ज़रूर मिलेगा, अभी उसका वक्त नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर चांद की ऊर्जा से मुझे ऐसा लगता है कि अभी उससे, जैसे कहते हैं ना कि उसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है, लेकिन जैसे ही भरेगा उसे उसका जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप उस पर्सन के ऊपर अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत कीजिए, ऊर्जा को खुद पर लगाइए। ओके
और अगर आप किसी ऐसे सोलमेट एनर्जी के साथ भी डील कर रहे हैं जो बहुत ही स्लो है, थोड़ा सा पर्सन थोड़ा सा व्यक्त करने में अपना समय लेता है, तो आपको कहा जा रहा है इट्स ओके, उसे स्पेस देना सीखिए, उसके यूनिकनेस को, उसकी स्लो एनर्जी को भी समझिए कि वो अगर ऐसा है तो फिर वो वैसा है। चीज़ों के अच्छी साइड पर जुड़ने को आपको कहा जा रहा है। ये पर्सन प्यार ज़रूर करता है, आपको डेफिनेटली प्यार करता है और ये कमिटमेंट भी देना चाहता है यहाँ पर। और अगर आप अपने मॉम के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर, एंड आई थिंक आपके मॉम बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी में जाना चाहते हैं लिब्रा फॉर सम रीज़न। जैसे वो चाहते हैं कि आप उनके साथ समय स्पेंड करें, आप उनके साथ खेलें, आप उनके साथ कोई बोर्ड गेम हो सकती है, उनको कहीं बाहर घुमाने लेकर जाए, चाट कॉर्नर, जैसे मुझे चाट कॉर्नर यहाँ पर चैनल हो रहा है कि आपके मॉम आपके साथ फन बहुत ही इंजॉय करना चाहते हैं लिब्रा यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ बातचीत हो सकती है अगर आप आपके मम्मा से बहुत दूर हो। इट्स जस्ट कि फन टॉक। लास्ट टाइम आपने कब अपनी मम्मा के साथ ऐसे मजाकिया तौर पर बात की थी? ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ही बस 5-10 मिनट की बात करते हो कि हाँ आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आपकी सेहत ठीक है, दैट्स इट। जैसे यही रूटीन टॉक होगी है आपकी। लेकिन आपकी मॉम आपसे जैसे फन कॉन्वर्सेशन, बातें शेयर करना, सिली टॉक जिसको बोलते हैं, वो एनर्जी वो आपसे यहाँ पर मांग रहे हैं। तो प्लीज अपनी मॉम के साथ कनेक्ट होइए। थैंक यू। Libra, see, we have the High Priestess and we have Queen of Cups. Libra, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज मैं आपको देने वाली हूँ। ओके, ये एक किस्म का इनर वर्क है जो आपसे इस वीक करने को कहा जा रहा है, और ये स्पेसिफिकली है आपके इंट्यूटिव मैसेजेस के बारे में। ओके, फिर चाहे आप अपने आप को एक साइकिक पर्सन के रूप में देखते हैं या नहीं देखते हैं, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी अंतर आत्मा आपको कोई भी ऐसा मैसेज दे रही है जिसको सोचकर आपको या तो रोना आ रहा है, आंखें भर रही हैं आपकी, या फिर आपको एकदम से वो शांत कर देती है चीज़, या फिर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, कोई भी ऐसी इंट्यूटिव मैसेज जो सिर्फ आपके भीतर से निकला और आपके मूड पर उसका असर पड़ा, इमोशंस पर उसका असर पड़ा, उसे यहाँ पर आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है। वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। उसे एक इत्तेफाक के रूप में या एक थॉट, एक नॉर्मल थॉट के रूप में मत देखिए। आपसे ये यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि वो जो मैसेज है जो आपके भीतर हाई प्रीस्टेस या आपके भीतर जो हायरोफेंट बैठा हुआ है वहां से आ रहा है। उससे मेरा मतलब क्या है? आपकी हायर सेल्फ। ओके, आपकी हायर सेल्फ आपको कोई ऐसा थॉट देके जो आपके स्पेसिफिकली मूड पर असर डाले, उससे वो आपकी इमोशनल सेल्फ को एक्सपोज कर रही है कि आपकी इस वक्त इमोशनल सेल्फ की स्टेट क्या है, वो कितनी डिप्रेस्ड है, वो कितनी खुश है, वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी वीक है। ओके, वो कितनी मेडिटेटिव स्टेट में है। तो इससे इस हफ्ते में ना आपको लिखना है कि आपको जब जब कोई मूड स्विंग हुआ है उस वक्त आपने क्या थॉट, आपके दिमाग में क्या थॉट था, क्योंकि आपकी इमोशनल सेल्फ यहां पर एक्सपोज होना चाहती है। ओके, तो यस, ये बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है मैंने आपको। प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स सी और मैसेजेस क्या है। One more time, please. And Shania, thank you. Ignite your passion, fire guardian. Oh my gosh, see? मैंने आपसे कहा ना, मिररिंग चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मिरर गार्डियन है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. Animal guardian, trust your instincts.
एंड ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जिसकी बात हमने अभी यहाँ पर की है। तो आपके डेफिनेटली हायर सेल्फ आपको यहाँ पर कुछ सिखाने की कोशिश करेगी इस वीक में, खास करके आपकी इमोशनल सेल्फ के बारे में। और ये एक किस्म की गुरु की ही भूमिका है, गुरु कॉन्शियसनेस है जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पूरा सिस्टम इस वजह से भी शुरू होगा, या ये इनर वर्क इस वजह से भी शुरू होगा ताकि आप ये रियलाइज कर सकें कि आप खुद में एक टीचर हैं। आप इस धरती पर लोगों को सिखाने को, लोगों के लिए एक गुरु की भूमिका निभाने को आए हो। ओके, लेकिन इसके लिए जैसे एक किस्म की अवेकनिंग, और ये अवेकनिंग की शुरुआत आपकी इमोशनल सेल्फ से होगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इस वीक में बहुत सारे एनिमल्स के साथ भी कनेक्ट होने को कहा जा रहा है लिब्रा। अगर आपके घर में पेट हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उनके साथ और भी समय स्पेंड कीजिए, उनके लिए कुछ नए टॉयज़ खरीदिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनके बिहेवियर को चेक कीजिए कि क्या आपके पेट्स के बिहेवियर में कोई बदलाव आया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स से भी कोई ना कोई आपको कोई ना कोई बात पता चल सकती है। या फिर अगर इस हफ्ते अगर आपको किसी स्ट्रीट डॉग को कुछ फीड करने का मौका मिले, या स्ट्रीट कैट को कुछ फीड करने का मौका मिले, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एनिमल्स भी आपके भीतर ट्रस्ट की एनर्जी को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, और जैसे मैंने कहा था, मिरर गार्डियन डेफिनेटली आपको आईने के सामने खड़े होकर आई एम एफर्मेशंस करनी चाहिए, या फिर आपको जिन भी चीज़ों को लेकर कह लीजिए कि आपको नफरत है अपने बारे में कि काश मैं ये ऐसे नहीं होती, काश ये चीज़ मुझ में ना होती, काश मैं इसकी जगह कुछ और कर रहा होता, अपनी शैडो को भी आप फेस कर सकते हैं। वही स्टेटमेंट जिससे आपको थोड़ी सी आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट को बोलने की कोशिश कीजिए। शैडो एक्सपोज होगी उससे आपकी, और आप अपनी शैडो से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाएंगे, रेजिस्टेंस से बाहर आ पाएंगे। ओके, एंड इग्नाइट योर पैशन। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज आपको बहुत पहले दे दिया गया है। इट्स जस्ट कि वो आपको सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पे कह रहे हैं कि अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने फायर के साथ जुड़िए, डल मत कीजिए अपनी लाइफ को, उसमें बोरियत मत लेकर आइए। उसे ज़िंदा रखने के लिए ही आपको हमें क्रिएटिविटी दी जाती है, हमें इमेजिनेशन दी जाती है ताकि हम नेक आइडियाज़ क्रिएट कर सकें। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों को एक्टिव ज़रूर रखें, अदरवाइज लाइफ बहुत बोर हो जाएगी आपकी। इस पैशन को आप लोगों के साथ भी अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने में लगा सकते हैं। ओके, यस लिब्रा, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।